हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर हुआ है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका मैं एनालिसिस लेकर के आया हूं। और सभी साथी कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं ज़रूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने कितने नंबर का किया है। चलिए ज़्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं। यह जो पेपर जिसने हमें दिया बहुत बहुत उनका बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें पेपर अवेलेबल कराया है। जैसा कि पहला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 29 का फर्स्ट पहला जो है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसको बनाया गया था आपका 86वां संशोधन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों केंद्रीय सलाहकार जो बोर्ड होता है, देखिए सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। क्या होता है दोस्तों, सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है आपका उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान आपका वो प्रयागराज इलाहाबाद में है दोस्तों। कहाँ है? प्रयागराज में है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अप्रैल 2010 में कब हुआ था मेरे दोस्तों? अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आयोगों का सही क्रम है। अच्छा, हंटर आयोग और क्या है, हंटर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, वुड आयोग डिस्पैच और कोठारी आयोग। तो सबसे पहले जो आपका आया था दोस्तों वो आपका आया था, सबसे पहले आपका हंटर आयोग आया था। हाँ, सबसे पहले आपका हंटर आयोग था आया था। इसके बाद आपका आया था हंटर आयोग के बाद आपका आया था वुड डिस्पैच आया था दोस्तों। तो AC हो जाएगा। सेकेंड आपका आया था AC। इसके बाद आपका आया था राधा कृष्णन आयोग, इसका कोठारी आयोग। तो हो जाएगा ACBD। तो ऑप्शन नंबर किस पे हो जाएगा दोस्तों? सेकेंड पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड पे चला जाएगा। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिड डे मील जो योजना थी वो आपकी 1 सितंबर 2004 को लागू की गई थी। कब मेरे दोस्तों? 1 सितंबर 2004 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी भारत विद्यालय योजना सन 2004 में आपका शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता क्या है दोस्तों? शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी केवल, इसमें उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। अगला है अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। देखिए अध्यापक शिक्षा हेतु, तो दोस्तों NCTE हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये हो जाएगा NCTE हो जाएगा। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से लिया गया है? अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है दोस्तों? तो सभ्यता और प्रगति से। किसे दोस्तों? सभ्यता और प्रगति निबंध से लिया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपका 1992 गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह स्कूल छात्रों के बोझ को कम करने के लिए, जिसमें उसमें बताया गया था कि बोझ आपका जैसे कि 4.5 किलो के लगभग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों उसमें बताया गया था कि कितना बच्चों के ऊपर बोझ डालना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छनाई का सिद्धांत। बहुत बढ़िया। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? तो छनाई का सिद्धांत आपका लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला है देखिए कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? दोस्तों नवोदय विद्यालय आपका नई शिक्षा नीति पर किया गया था। तो किस पे? नई शिक्षा नीति पे किया गया था दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है दोस्तों। देखिए जब कोई बालक, जैसे देखिए प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए, मतलब जब कोई बालक अच्छा प्राथमिक शिक्षा
पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़ करके चला जाता है तो उसको अपव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपव्यय बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों भारतीय अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद का इसमें क्या कहता है दोस्तों? इसमें आपका मौलिक कर्तव्यों के बारे में मतलब चर्चा की गई है। क्या दोस्तों? कि मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की मतलब बारे में आपको बताया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि आपका कि वुड का घोषणा पत्र क्या है? देखिए वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? तो वुड के घोषणा पत्र में मतलब ये था दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा और देसी भाषा जो क्या होती है आपकी अंग्रेजी भाषा और देसी भाषा के बारे में आपका बताया गया था दोस्तों। और आपका देखिए क्या है, हंटर आयोग का 2 कार्य। तो दोस्तों हंटर आयोग का जो 2 कार्य है आपका, एक तो एनसीईआरटी है, एक ऐसे ही करके है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। देखिए अगला आपका क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण है? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण थे, इसको तो आप लिख ही सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर के कौन कौन से अभिकरण है इसको तो आप लिख ही सकते हैं, सिंपल है, बस थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। देखो शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों में क्या भूमिका है? तो देखिए ब्लॉक संसाधन रिसोर्स मतलब बीआरसी का क्या क्या कार्य रहता है दोस्तों? तो जानते हैं गुणवत्ता की मतलब कि स्कूल जो होता है उसमें सुधार करना है। इसके बाद ब्लॉक मतलब स्तर पर जो जो आपका कार्य आता है उसको दोस्तों उसका सुधार उधार करना है इससे। अब अगला है जो आपका देखिए, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने मतलब कि उसमें किया था जैसे कि मतलब कि एक रकम उन्होंने उचित रकम की थी, प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी, पाठ्यक्रम में मतलब कि सुधार वगैरह किया था लॉर्ड कर्जन ने मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला है आपका कि देखिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों इसको आप अपने से लिख सकते हैं। देखिए आप अगला है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना मतलब कि ब्लैक बोर्ड मतलब छोटे बच्चों से संबंधित है। और अगला जो आपका है देखिए कि स्कूल रेडीनेंस प्रोग्राम क्या है? क्या मेरे दोस्तों? स्कूल रेडीनेंस प्रोग्राम है। अगला है आपका देखिए शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षा को तो अपना उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि उसका क्या उद्देश्य है समवर्ती सूची में रखने से, क्या क्या आपका फायदा है इसमें बारे में लिख सकते हैं। देखिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों स्कूल चलो अभियान देखिए आपका मतलब कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 को चलाया गया था, लेकिन यूपी में सन 2004 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। अगला देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? तो इसके बारे में तो आप लिख ही सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल श्रम की बात कर रहा है। तो बाल श्रम का मतलब क्या होता है कि एक आयु सीमा निर्धारित की जाती है कि एक आयु सीमा के अंदर अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो वो बाल श्रम कहला जाएगा। तो इसको कम करें, बच्चों को मतलब कि काम कर रहे बच्चों को इस पर क्या करना है, परियोजना है तो उस पर रोक लगाने का काम है दोस्तों इसमें। अगला है दोस्तों CTE है दोस्तों। तो CTE जो है किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो CET दोस्तों आपका क्या होता है? CTE तो कॉमन टीचर एजुकेशन, तो मतलब ये सेकेंडरी स्तर के मतलब दोस्तों शिक्षकों को तैयार करता है। आपका दोस्तों अगला है कि मिड डे परियोजना को स्पष्ट करिए। तो आप इसको लिख ही सकते हैं, मिड डे मील परियोजना क्या है आपके इसके बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं, मिड डे मील बच्चों को मिलता है। अगला है कि दोस्तों बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में कहने की बात की गई है? तो इसको भी आप लिख ही सकते हैं। आपका देखिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के समस्याओं को बताइए। वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? विद्यालय प्रबंधन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आगे क्या है आपका देखिए कि प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका लिखिए। बाल अधिकार से क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान को आप लिख ही सकते हैं। अगला आपका देखिए स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है? इनके बारे में आपको लिखना था। ये तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला पेपर की मैंने एनालिसिस कर दिया है। और ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का एक बात का बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को ध्यान देना है कि सेकेंड सेमेस्टर जो मैथ कल पेपर है उसकी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, 40 मिनट की वीडियो। अगर उसको आप देख करके जाते हैं मेरे दोस्तों तो वादा करता हूं आपका 20 से कम नंबर नहीं आएगा। आपको इसी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।